भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। मंगलवार को नए मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खतरा टल गया है। देश में तो कोरोना वायरस को लेकर ज्यादातर लोगों की ये धारणा बन चुकी है कि अब इसके वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कोरोना अब खत्म हो चुका है। हालांकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में तेजी बढ़ सकती है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या संक्रमित जगह पर जाए बिना भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था इंसाकोंग ने साफ कहा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और देश के कई शहरों में ओमिक्रॉन के केस और बढ़ने वाले हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की स्टडी में भी यही संकेत मिल रहे हैं। शोधकर्ताओं ने विश्लेषण के अनुसार भारत में 6 फरवरी तक कोरोना वायरस संक्रमण पीक पर होगा, यानी कि अगले 2 हफ्ते कोरोना के केस सबसे ज्यादा होंगे। इससे पहले पूर्वानुमान जताया गया था कि तीसरी लहर का पीक 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच आएगा। स्टडी के अनुसार राहत की बात यह है कि संक्रमण फैलने की दर बताने वाली R वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच और कम होकर 1.57 रह गई है। R वैल्यू बताती है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर किसी कोरोना संक्रमित की R वैल्यू 1 है तो उसकी ओर से एक और व्यक्ति को संक्रमित किए जाने का खतरा है। तो वहीं अगर R वैल्यू 3 है तो व्यक्ति से 3 लोग संक्रमित हो सकते हैं। यदि ये दर 1 से नीचे चली जाती है तो ये माना जाता है कि वैश्विक महामारी समाप्त हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं है। BA.2 जैसे स्ट्रेन भविष्य में और भी देखने को मिलेंगे। ओमिक्रॉन के जो नए सब वेरिएंट सामने आए हैं उन्हें टेस्ट के जरिए पकड़ना बेहद मुश्किल है। अब इन सब वेरिएंट्स का पता जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक इसके नतीजे आते हैं तब तक ये काफी लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। WHO का ये भी कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ने वाला कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण ही दक्षिण पूर्व एशिया में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह के भीतर भारत में कोविड मामलों की संख्या में 150% की वृद्धि देखी गई है। यहाँ 23 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में कोरोना के 15,94,160 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले सप्ताह ये आंकड़ा 6,38,872 था। आपको बता दें कि भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के नए मामलों में 16.4% की कमी देखने को मिली थी। पिछले 24 घंटे में 2,55,874 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,97,99,202 हो गई है। इससे पहले सोमवार को 3,06,064 नए मामले सामने आए। देश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 22,34,842 पहुँच गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।